हाँ भाई, राम राम मेरी तरफ से सभी को। आज हम बात करेंगे हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत से इतिहासकार हुए हैं, अपनी अपनी व्याख्या दी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जसवीर के बारे में। एन इनकी किताब का नाम था एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। 1973 में प्रकाशित हुई थी, 1973 में। और किसके द्वारा? डॉक्टर जसवीर सिंह। इन्होंने अपनी इस किताब में हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया। 8 8 कौन कौन से हैं? शिवालिक, गिरिपद मैदान, जलोढ़ मैदान, भटका मैदान, इनकाई दलदल, बालू के टिब्बे युक्त मैदान और तरंगितिया लहरदार मैदान और अरावली अरावली क्षेत्र। ये 1973 में प्रकाशित की थी और 8 हिस्सों में अपने प्रदेश को विभाजित किया हुआ है। अभी बात करते हैं एक एक के बारे में। किताब का नाम जरूर याद रखना, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और कितने भागों में प्रदेश को विभाजित किया है? 8। अभी बात करते हैं शिवालिक की। ये उत्तर पूर्व में है, हरियाणा की उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। और ये अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। और आकृति कैसी है इसकी? धनुष जैसी, धनुष जैसी आकृति है। आकृति धनुष जैसी है इसकी। और हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। सबसे ज्यादा वर्षा भी हरियाणा के उत्तर पूर्व में ही होती है। और जो ये शिवालिक पर्वतमाला है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। शिवालिक और निमन शिवालिक। निमन शिवालिक उच्च शिवालिक है, जो इसकी हाइट होती है, औसत ऊंचाई होती है 600 मीटर से ऊपर होती है, अधिक होती है। और निमन शिवालिक की 400 से 600 मीटर होती है। यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। और धनुष जैसी आकृति है, 600 मीटर। इसमें शिवालिक में सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, जो ऊंची चोटी होती है, उसका क्या नाम है? करो शिखर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, करो शिखर, करो शिखर, करो शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15-14 मीटर। ऊंचाई से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 15-14 मीटर आएगा। अब बात करते हैं, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं गिरिपद मैदानी। ये मैदान कौन से होते हैं? गिरिपद, जैसे ये कोई पर्वत है, ये पर्वत है, तो पर्वत से लगते जो सहारे वाले, ये आस पर्वत के आसपास वाली जो ये भूमि है, ये इनको बोलते हैं गिरिपद मैदान। अनउपजाऊ होते हैं, अनउपजाऊ। और निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहा के लाए गए बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों से इनका निर्माण होता है। नदियों द्वारा बहा के लाए गए बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ों से इनका निर्माण होता है। आकृति मैंने आपको समझाई दी। ये पर्वत हो गया, पर्वतमाला, इसके आसपास का जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं जलोढ़ की। जलोढ़ की मतलब नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी के निर्माण से जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। और गिरिपद का तो होता है नदियों द्वारा बहा के लाए गए कंकड़ और पत्थरों से, इनका निर्माण होता है नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से।
और दो तरह के मैदान होते हैं, एक होते हैं नवीन मिट्टी से, एक होती है पुरानी मिट्टी से। अभी खादर और बांगर। खादर का निर्माण होता है नई मिट्टी से, नई मिट्टी से। ये उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ होते हैं, नदियों के पास होते हैं, के पास होते हैं और नीचे होते हैं, नीचे भी होते हैं। उर्वरक का कम इस्तेमाल होता है, उर्वरक का कम प्रयोग होता होता है। ये पुरानी मिट्टी से, पुरानी मिट्टी से, पुरानी मिट्टी से। और कम उपजाऊ होते हैं, उपजाऊ होते हैं लेकिन कम होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। और नदियों से दूर होते हैं, बारहमासी नदियों से दूर होते हैं और थोड़े ही ऊंचे होते हैं। उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उर्वरक का प्रयोग ज्यादा होता है, होता है। आ गई। जलोढ़ के मैदान नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से इनका निर्माण होता है। खादर और बांगर। खादर में उपजाऊ होते हैं, नीचे होते हैं, नदियों के पास होते हैं, नई मिट्टी से बनते हैं। और बांगर पुरानी मिट्टी से बनते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, उर्वरक का अधिक प्रयोग होता है और बारहमासी नदियों से दूर होते हैं। अब बात करते हैं, कर लिया नोट होगा ये। अब बात करते हैं पहाड़ के मैदान। इन इन मैदानों का जो निर्माण होता है, जो गिरिपद मैदान है, इनकी औसत ऊंचाई होती है 300 से 375 औसत ऊंचाई इनकी होती है। और जो ये जलोढ़ के मैदान होते हैं 220 से 280 तक होती है। और जो ये बाढ़ के मैदान हैं, इनकी 200 मीटर से औसत ऊंचाई कम होती है। और अनकाई दलदल है, इनकी भी 200 मीटर से औसत ऊंचाई कम होती है। बाढ़ के मैदान, इनका निर्माण कैसे होता है? जो ये नदियों द्वारा जल है और जो निचले हिस्से में वो जल ठहर जाता है, वहाँ वहाँ से बाढ़ का निर्माण होता है। और ये नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, घग्गर और मरकंडा। मरकंडा यमुना द्वारा बनाया गया। अगर यमुना के आसपास के एरिए में अगर जल किसी निचले स्तर पर बैठता है, ठहरता है, तो यमुना के बाढ़ के मैदान बोला जाएगा। और जो ये अनकाई दलदल है, ये निचला हिस्सा होता है, सबसे निचला, नीचे वाला हिस्सा। सिरसा में है, सिरसा के पास है, सिरसा में है। औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है, अनकाई दलदल बोलते हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, सिरसा में है। और जो ये बालू के टिब्बे युक्त मैदान है, बालू के टिब्बे युक्त मैदान की बात करें, ये होते हैं राजस्थान से, राजस्थान से लगते क्षेत्र में, क्षेत्र में, राजस्थान से लगते क्षेत्र में सिरसा, भिवानी, हिसार। एग्जाम्पल है तरंगित या लहरदार मैदान, तरंगित या लहरदार मैदान। इसमें होता है बालू टिब्बे भी होते हैं, बालू टिब्बे, और प्लस पर्वत भी होते हैं, दोनों होते हैं, बालू टिब्बे भी होते हैं और पर्वत भी होते हैं तरंगित या लहरदार मैदान में। भिवानी, फरीदाबाद इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? भिवानी
और फरीदाबाद एग्जाम्पल है। और आ गया समझ में, कर लिया ये नोट। अब बात करते हैं अरावली क्षेत्र की। बात करते हैं अरावली क्षेत्र की। सबसे ऊंचा, तो अरावली क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है? रोसी की पहाड़ी। रोसी की पहाड़ी 740 मीटर के आसपास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, काफी टाइम पर पूछा है। और अरावली क्षेत्र हरियाणा के किस दिशा में पड़ता है? ये होता है दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में अरावली क्षेत्र, डोसी की पहाड़ी यहाँ का क्षेत्र है और अरावली क्षेत्र दक्षिण भाग में पड़ता है। और डोसी की पहाड़ी ये चवन्य ऋषि, चवन्य ऋषि की तपसतली भी थी। तपसतली है। दक्षिण भाग में है, कम वर्षा होती है, कम होती है। और शिवालिक तो नवीनतम है। और ये अरावली जो है ये पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। शिवालिक में उच्चतम बिंदु कौन सा था? करोह शिखर 15-14 मीटर उसकी हाइट है। और अरावली में डोसी की पहाड़ी 740 मीटर और दक्षिण भाग में स्थित है, कम वर्षा होती है, पुरानी पर्वतमालाओं में शामिल है। और अरावली में ही है जो अपने, बात करें हम अरावली क्षेत्र की, ये हो गया अपना मैप। अरावली तो है यहाँ में साउथ में, दक्षिण भाग में। और ये है पूर्व, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। और उत्तर पूर्व में है अपनी शिवालिक। यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है और यहाँ पे वर्षा कम होती है। और किताब का क्या नाम था? किताब का नाम जरूर याद रखना, एग्री एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसवीर सिंह। चलो करो नोट भाई, काफी आज के लिए।